कोलेस्ट्रॉल का खतरा बिना लक्षण के बॉडी को कैसे डैमेज करता है अंदर से? क्या आपका कोलेस्ट्रॉल कभी चेक हुआ है? क्या आपको लगता है कि बिना पेन के सब नॉर्मल है? और क्या आप जानते हैं कि हार्ट अटैक अक्सर बिना वार्निंग के भी होता है? इन 3 सवालों का जवाब जरूर कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर डैमेज शुरू हो चुका होता है और हमें पता भी नहीं चलता। नमस्कार दोस्तों, आज आपको सिंपल और साइंटिफिक तरीके से समझाऊंगी कि कोलेस्ट्रॉल कैसे बिना लक्षण के भी आपकी बॉडी को अंदर से डैमेज कर रही होती है। नंबर 1, आर्टरीज में फैट जमा हो जाना, प्लग फॉर्मेशन। जब ब्लड में एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो धीरे धीरे ये ब्लड वेसल्स की वॉल पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इससे प्लग बनती है। ये प्लग आर्टरीज को अंदर से नैरो कर देता है और प्रॉब्लम यह है कि ये प्रोसेस लंबे समय तक चलता रहता है और हमें पता नहीं रहता। नंबर 2, ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम होना। जब आर्टरीज नैरो हो जाता है तो ऑर्गन्स तक सही से ब्लड नहीं पहुंच पाता। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाता है। ये इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है हार्ट, ब्रेन और लेग्स पर, लेकिन कोई पेन या क्लियर सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देता शुरू में। नंबर 3, हार्ट अटैक का मैकेनिज्म। जब प्लग अनस्टेबल हो जाता है तो रैप्चर कर सकता है। इससे ब्लड क्लॉट बनता है और अगर ये क्लॉट आर्टरीज को ब्लॉक कर दे तो ब्लड फ्लो सडनली रुक जाता है। रिजल्ट हार्ट अटैक। ये सब कुछ सेकंड्स में हो सकता है बिना किसी वार्निंग के। नंबर 4, ब्रेन में ब्लॉकेज, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाना। अगर ये ब्लॉकेज ब्रेन के आर्टरीज में हो तो स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता और ब्रेन सेल डैमेज हो जाता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि इसका कोई भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिल पाता हमें। नंबर 5, लेग्स में सर्कुलेशन प्रॉब्लम। हाई कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हार्ट तक लिमिटेड नहीं होता, ये लेग्स के आर्टरीज को भी अफेक्ट करती है। इससे वॉकिंग के टाइम पेन, क्रैम्प्स या हैवीनेस फील हो सकता है। कई लोग इसको नॉर्मल वीकनेस समझकर इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का अर्ली सिग्नल हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये चुपचाप बढ़ता है, इसीलिए हमेशा टेस्ट करवाना जरूरी है। जब आपको पता चलता है तब आपकी आर्टरीज काफी नैरो हो चुकी होती है, इसीलिए आप परेशान रहते हैं और आपके शरीर में साइलेंट डैमेज कर देता है और आपके शरीर में साइलेंट डैमेज करता रहता है और आपके शरीर में साइलेंट डैमेज करना शुरू हो जाता है और आपके शरीर में साइलेंट डैमेज शुरू हो जाता है और आपके शरीर में साइलेंट डैमेज होने लगता है। अब बात करते हैं साइंटिफिक प्रिवेंशन स्टेप्स के बारे में। लिपिड प्रोफाइल को टेस्ट करवाना जरूरी है। ट्रांस फैट और फ्राइड फूड कम करना। डेली फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, कम से कम 30 मिनट तक। फाइबर इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि ओट्स, सब्जी, फ्रूट्स। स्मोकिंग अवॉइड करना जरूरी है। रोज सुबह 15 मिनट के लिए आप चलने जाओ और डाइट में सॉल्युबल फाइबर ऐड करो। इससे आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे रिड्यूस होगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं कौन से 5 फूड बैड कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कम करता है तो कमेंट में लिखिए कोलेस्ट्रॉल फूड।